शेयर हो रही है मेरी स्क्रीन? जी सर। स्क्रीन शेयर हो रही है? जी सर, हो रही है। ठीक है, जिसमें हम ट्यूटोरियल का काम कर रहे थे वो ओपन कर लेते हैं। माई पीएचपी ट्यूट के नाम से ही था। सेलेक्ट फोल्डर। ठीक है, तो ये मैं करा रहा था क्या, फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ कोड? हम्म। चलो एक बार और कर लेंगे। ये माई पीएचपी ट्यूट के नाम से है। यहाँ चलते हैं। माई तो यहाँ ओपन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन था फंक्शन क्या होता है? जी। फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ ब्लॉक। कोड। कोई पूछे व्हाट इज फंक्शन, तो फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ कोड। ठीक है। फंक्शन को कैसे बनाया जाता है? पहले फंक्शन कीवर्ड का यूज किया जाता है। जी। ठीक है, फिर फंक्शन का नाम दिया जाता है एबीसी, राउंड बेसिस, फिर करली बेसिस। तो ये क्या बन गया आपका, पूरा का पूरा एक ब्लॉक बन गया। जी। अब इसके अंदर क्या लिखेंगे, कोड लिखेंगे। तो फंक्शन इज ए ब्लॉक, दिस इज ब्लॉक ऑफ कोड्स। तो इसके अंदर कोड लिखेंगे, कोड के ब्लॉक जो होते हैं। तो यहाँ डॉलर में एक्स लिखा इज इक्वल टू 30, और डॉलर वाई लिखा मैंने इक्वल टू 50। और यहाँ पे लिख देता हूँ इक्को करो डेफिनेशन। समझ में आई? जी सर। सेव करते हैं, चल के रिफ्रेश मारते हैं। तो क्या करेगा ये, अभी कुछ प्रिंट ही नहीं करेगा, क्योंकि फंक्शन का हमने एक ब्लॉक के सारे कोड को एक ब्लॉक के अंदर रख लिया है। ठीक है, तो जब इस कोड की हमें जरूरत पड़ेगी तभी इस कोड को हम बुलाएंगे। तो इस कोड को बुलाने के लिए क्या तरीका होता है, फंक्शन को कॉल करना होता है, एबीसी। फंक्शन का नाम लिखते हैं हम लोग, एबीसी फंक्शन का नाम लिखा। जैसे ही नाम लिखा फंक्शन का, रिफ्रेश मारा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 80 प्लस ओके। तो फंक्शन आपका जब तक कॉल नहीं होता है, जब तक आप उसको कॉल नहीं करते हो। आज इस फंक्शन को अगर 50 बार कॉल करोगे तो 50 बार ये कॉल होके आएगा आपके पास। यहाँ सेव करते हैं, रिफ्रेश मारते हैं। ओके, कुछ गड़बड़ है। शायद मैंने कर्ली बेसिस नहीं लगाया, बंद नहीं किया है। हम्म, एक फंक्शन बनाया है, ठीक है। उसको अगर मैं 10 बार कॉल करूं तो वो 10 बार मुझे 80 प्रिंट करके देगा, देख रहे हो? तो फंक्शन के कोड को आपको रीयूज भी कर सकते हो। मैं वीडियो सेव कर लूँ क्योंकि मुझे सेंड भी करना है। ओके, स्टार्ट करते हैं। अब फंक्शंस के अंदर होता है, एक हमारे पास क्या होता है, पैरामीटर्स होते हैं और एक आर्गुमेंट्स होते हैं। ठीक है, फंक्शंस के अंदर हमेशा पूछा जाता है कि पैरामीटर्स क्या होते हैं और आर्गुमेंट्स क्या होते हैं। व्हाट जी। इज पैरामीटर्स एंड व्हाट इज आर्गुमेंट्स इन पीएचपी, इन फंक्शंस। फंक्शंस में पूछा जाएगा कि आपके पास पैरामीटर्स क्या होते हैं, ठीक है, और जी। आर्गुमेंट्स क्या क्या होते हैं। तो देखो, जब हम कोई फंक्शंस बनाते हैं ना, तो उस टाइम हम कुछ वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं, वैल्यू। यहाँ पे ए, जी। बी और सी। ठीक है, जी। आई मीन डॉलर ए, डॉलर बी
और यहाँ $C। तो मैंने जब फंक्शन बनाया उस टाइम क्या हुआ, मैंने कुछ वेरिएबल्स असाइन किए हैं। किस लिए असाइन किए? क्योंकि जब मैं फंक्शन को कॉल करूंगा तो वहां से कुछ वैल्यू भेजूंगा, 23, 34, 56। तो 34 किस में जाके सेव हो जाएगा आपका? ए के अंदर। 34 किस में सेव हो जाएगा आपका जाके? बी के अंदर। और 56 किस में जाके सेव हो जाएगा? इसके अंदर। तो ये चीज क्या कहलाती है? आपकी पैरामीटर्स कहलाते हैं। और ये चीज क्या कहलाती है? आपकी एक्चुअल आर्गुमेंट्स। समझ आया कुछ? ये क्या है? आपके पैरामीटर्स हैं, इनको कहते हैं एक्चुअल आर्गुमेंट्स। तो मैं यहाँ डेफिनेशन लिख देता हूँ थोड़ा पैरामीटर्स की। तो यहाँ लिखते हैं व्हाट इज पैरामीटर। व्हाट इज पैरामीटर इन फंक्शन। तो आंसर होगा इसका, व्हेन वी क्रिएट when we create a function, that time we are make some variables in round round braces. This variables this variables called parameters. चीज और देखनी है। ये मल्टी लाइन कमेंट्स होता है, ट्रिपल डॉट लगाते हो तो आप, ठीक है। बट इसमें सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई नहीं। तो व्हाट इज फंक्शन, व्हाट इज पैरामीटर? जब हम एक फंक्शन को क्रिएट करते हैं उस समय हम कुछ वेरिएबल्स बनाते हैं राउंड बेसिस में, दैट वेरिएबल्स कॉल्ड पैरामीटर्स। अब अगला है व्हाट इज आर्गुमेंट्स। व्हाट इज एक्चुअल आर्गुमेंट्स। एक्चुअल आर्गुमेंट्स क्या होते हैं? ठीक है। when we called a function, that time we assign some values for parameters. Thus, when we called a function, that time we assign some values for parameter. This value is called this values called actual arguments. तो ये इंटरव्यू के क्वेश्चंस भी होते हैं, ठीक है। तो आपसे वहां से पूछा जा सकता है कि पैरामीटर्स क्या होते हैं, एक्चुअल आर्गुमेंट्स क्या होते हैं। अब इनका फायदा क्या है कि एक ही फंक्शन को मैं रिपीटली बार बार यूज कर सकता हूँ, ठीक है। अब मेरा जो $A आया, मैंने उसको क्या $X के अंदर मैंने रख लिया, $A को $X के अंदर रख लिया। और $B को मैंने किसके रख लिया? $B को मैंने Y के अंदर रख लिया। और एक $Z बना लेते हैं जिसमें हमने C रखनी है, $Z इक्वल टू $C को रख लिया। ठीक है, यहाँ बोलता हूँ x प्लस $Z। अब यहाँ से जो वैल्यूज आएगी वो इसमें स्टोर हो जाएगी, इन वैल्यूज को इनके इक्वल टू रख लूंगा और जो आंसर आएगा आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, 130 आंसर आ गया पूरा के पूरा इसका।
और साथ में इसके 10 BR टाइप भी लगा के देख लेते हैं। BR टाइप में डॉट होता है, प्लस में होता है डॉट BR टाइप। तो यहाँ रिफ्रेश मारते हैं। ठीक है। अब इस फंक्शन को मैंने एक बार कॉल किया, इसी फंक्शन को मैं दोबारा कॉल करता हूँ। इस बार क्या करूँगा, अलग अलग नंबर भेजूंगा। इसमें मैं भेजता हूँ 20, इसमें भेजता हूँ 4, इसमें भेजता हूँ मैं 66। अब एक ही फंक्शन होगा, एक ही फंक्शन क्या कर रहा हूँ, 2 बार कॉल कर रहा हूँ, और दोनों अलग अलग आउटपुट देंगे मेरे को। देखो, एक 31 दे रहा है, एक 90 आंसर दे रहा है मेरे पास।